ओम श्री गणेशाय नमः। आज की वीडियो में हम लोग सभी गणेश जी की कथा सुनने जा रहे हैं। पौष के महीने में गणेश चतुर्थी पर हम लोग गणेश जी की कथा सुनेंगे। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगी तो आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही दी गई बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, उससे हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को आसानी से मिल जाएगी। तो आइए चलिए सुनते हैं गणेश जी की विषय में जो भी कथा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार बहुत समय पहले की बात है कि भगवान विष्णु का विवाह लक्ष्मी जी के साथ में तय होना सुनिश्चित हो गया। अब विवाह की सारी तैयारियां होने लग गईं। खूब धूमधाम से विवाह की तैयारियां हो रही थी। सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय भी निकट आ गया। वहां पर उपस्थित देवी देवता अपनी अपनी पत्नियों के साथ समारोह में सम्मिलित होने के लिए आ गए थे। विष्णु भगवान जाने के लिए तैयारियां करने लगे। तब उन सब ने देखा कि गणेश जी की कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वे सभी आपस में चर्चा करने लगे कि क्या बात है, गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। उन्हें न्योता नहीं भेजा गया था या फिर वो किसी कारण से नाराज होकर विवाह समारोह में शामिल नहीं होने आए हैं। आपस में वे चर्चा करने लगे। अब सब हैरान हो रहे थे कि किसी को कोई जवाब नहीं मिल रहा था। तब सभी देवतागण उनकी पत्नियों ने विचार किया कि क्यों न भगवान विष्णु जी से ही इसका कारण पूछ लिया जाए। अब सबने मिलकर विष्णु भगवान से पूछा। तब विष्णु भगवान कहने लगे कि हमने गणेश जी के पिता भगवान महादेव को न्योता भेज दिया है। अगर गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हैं, अलग से न्योता देने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। तो और दूसरी बात यह है कि उनको खाने के लिए 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन अनाज, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन भी तो चाहिए दिन भर में। तो गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं है, दूसरे के घर जाके इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। अभी वे सब चर्चा ही कर रहे थे कि तभी किसी एक ने सुझाव दिया कि अगर गणेश जी आ भी जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर घर पर बैठा देंगे कि आपका घर की देखभाल करते रहना, क्योंकि आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। और ये सुझाव सबको पसंद भी आ गया। तब भगवान विष्णु ने भी अपनी सहमति दे दी। अब नारद मुनि से किसी तरह नारद मुनि को किसी तरह से गणेश जी को बुलाने के लिए भेजा गया। गणेश भगवान ने जैसे ही निमंत्रण सुना, वे जल्दी से विष्णु भगवान के विवाह में सम्मिलित होने के लिए आ भी गए। अब जब विवाह समारोह में गणेश जी उपस्थित हो ही गए तो जैसा कि सभी देवताओं ने मिलकर विचार विमर्श किया था कि गणेश भगवान को किसी भी तरह घर की रखवाली करने बिठा दिया गया। अब बारात चल भी दी। सभी देवी देवता बारात के साथ साथ चल दिए। अब नारद मुनि वहाँ रह गए। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हैं। तब वे गणेश जी के पास गए और उनसे रुकने का कारण पूछने लगे। क्या बात है गणेश जी, आप द्वार पर ही इस तरह क्यों बैठे हुए हो? विष्णु जी ने तो आपको अपने विवाह में सम्मिलित होने के लिए बुलवाया था। वे आपको बारात में लेकर नहीं गए? कहीं ऐसा तो नहीं वो आपको अपने घर का द्वारपाल बनाकर छोड़ गए? अब जब भगवान गणेश की सारी बात समझ में आई तो वे बड़े क्रोधित होकर कहने लगे कि नारद जी, तब तो विष्णु भगवान ने मेरा बड़ा अपमान किया है। लेकिन नारद मुनि तो सारा हाल जानते थे कि गणेश जी के बिना तो विष्णु भगवान की बारात तो आगे जा ही नहीं सकती थी। तब वे गणेश भगवान को कहने लगे कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें और वो सारा का सारा रास्ता खोद देंगे, जिससे सारे वाहन आगे जा ही नहीं पाएंगे। तो बारात कैसे आगे जा पाएगी? विष्णु भगवान को आपको सम्मान के साथ बुलाना भी पड़ेगा। और भला किस बात की देर थी? गणेश जी ने मूषक की सेना को जल्दी से आगे भेज दिया और उनकी मूषक सेना ने देखते ही देखते सारी जमीन खोखली कर दी। जब बारात वहाँ से निकली तो रथों के पहिए धंसते चले गए, जमीन के अंदर घुस गए। सबने मिलकर लाख कोशिश कर ली, किंतु पहिए धरती में धंसते ही जा रहे थे और निकलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। सबने मिलकर अपना अपना खूब जोर लगा लिया, लेकिन पहिया था जमीन में धंसे ही थे। पहिए तो निकले नहीं, लेकिन अपनी जगह से टूट फूट जरूर गए। अब किसी की समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। अब नारद जी, जो कि भगवान विष्णु
विष्णु की बारात में पहुंच चुके थे। कहने लगे कि आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है। अगर आप उन्हें मनाकर अभी भी ले आए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और ये संकट भी दूर हो सकता है। तब शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी से कहा कि जाओ गणेश को समझा बुझाकर मनाकर लेकर आओ। अब गणेश जी का आदर सम्मान किया गया और नंदी जी उनको मनाकर लेकर आ गए और उनकी पूजा की गई। तब कहीं जाकर रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल भी चुके थे लेकिन टूट फूट भी चुके थे। अब उन्हें सुधारे कौन। पास के ही खेत में एक किसान काम कर रहा था। किसान अपना कोई भी कार्य करने से पहले सबसे पहले ओम गणेशाय नमः कहता था। अब जब सब लोगों ने किसान से निवेदन किया तो किसान ने ओम श्री गणेशाय नमः कहकर मन ही मन गणेश जी की वंदना करने लगा और देखते ही देखते उस किसान ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। पहियों को ठीक करने के बाद किसान कहने लगा कि देवताओं, आपने सबसे पहले गणेश जी को नहीं मनाया और ना ही उनकी पूजा की होगी, इसीलिए तो आपके ऊपर ये संकट आया है। हम तो मूर्ख और अज्ञानी हैं लेकिन फिर भी सबसे पहले गणेश जी की ही पूजा करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। लेकिन आप तो देवता गण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग भगवान गणेश जी की जयकार बोल कर जाएँ तो आपके सभी काम पर कोई संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहाँ से भगवान गणेश को साथ लेके चल दी और फिर धूमधाम से भगवान विष्णु जी का लक्ष्मी जी के साथ में विवाह संपन्न हुआ और सभी सकुशल अपने अपने घर वापस लौट आए। तो आई होप कि वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय गणेश भगवान की।